हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ थियरीज इमोशंस की। एक मिनट, थ्योरीज करवाने जा रही हूँ मैं आपको इमोशंस की साइकोलॉजी के अंदर। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर हम लास्ट लेक्चर्स की बात करें तो मैंने आपको कंप्लीट इमोशन जो है वो वन ही वीडियो में करवा दिया था। इसके अंदर हमने इमोशंस का इंट्रोडक्शन भी देखा था, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी। अफेक्टिव इवेंट थ्योरी, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल लेबर, मूड एंड इमोशन के बीच में डिफरेंस, हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी, राइट। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो इमोशन की जो थ्योरी रहती है ऑर्गेनाइजेशन की, अगर हम बात करें, वर्क प्लेस की बात करें, तो अफेक्टिव इवेंट थ्योरी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। बट ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इमोशंस की दी गई हैं साइकोलॉजी के अंदर। किसके अंदर? साइकोलॉजी के अंदर। क्योंकि ये थ्योरीज हैं इमोशंस के, दैट्स वाई मैंने आपको इसमें जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, तो वहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन में भी ये थ्योरी थोड़ा थोड़ा काम में आती हैं। इस वजह से मैंने इसको छोड़ा नहीं है, इस टॉपिक को करवाना सही समझा है। तो चलिए मैं आपको बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करवाती हूँ साइकोलॉजी के अंदर थ्योरीज इमोशंस की। ठीक है, इसको हम वन बाय वन करेंगे। सबसे जो पहले थ्योरी आती है, इवोल्यूशनरी थ्योरी आती है, इसको मैं सबसे लास्ट में करवाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरी का नाम क्या है? जेम्स लैंगे थ्योरी। ये दी किसने थी? विलियम जेम्स एंड कार्ल लैंगे ने दी थी। इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था। ये थ्योरी क्या बोलती है ना, कि पहले अपने साथ कोई हैपनिंग होगी, पहले अपने सामने कुछ इवेंट निकल करके आएगा, कुछ हैपनिंग होगी, कोई सिचुएशन होगी, उसके बाद अपने ना फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आएंगे। फिजियोलॉजिकल मतलब जो फिजिकल रिएक्शंस होते हैं, लाइक अपनी हार्ट बीट बढ़ गई है, अपने को पसीना आ रहा है, अपने हैंड शेक कर रहे हैं, कुछ भी जो फिजिकल जो रिएक्शंस होते हैं वो निकल के आते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या होगा? अपने इमोशंस निकल के आएंगे। यानी कि पहले आपके साथ कुछ भी हैपनिंग होगी, कुछ भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है वो आपके सामने आएंगी, उसके बाद जो है आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। पहले आपके जो फिजिकल रिएक्शंस हैं वो आएंगे, उसके बाद आप उसको इंटरप्रेट करेंगे, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अपने इमोशनल रिएक्शंस कैसे आएंगे। ठीक है, इसमें आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मतलब घर जो है ऑफिस में आप काम कर रहे हो, लेट नाइट आपको छुट्टी मिली है एक दिन, तो वहाँ से आप जब लेट नाइट निकल रहे हो तो वहाँ पे आपने पार्किंग में जाके देखा कि कुछ फुटस्टेप्स के ना आवाज़ सुनी आपने, या फिर हो सकता है आपने कोई परछाई देख ली अंधेरे में, या फिर कुछ आवाज़ें सुनी ऐसी फुटस्टेप्स की, तो एकदम से ना आपका ना ऐसा हार्ट जो है वो हार्ट बीट बढ़ जाएगी। आप एकदम से मतलब आपके जो हैंड है वो शेक करने लगेंगे, हो सकता है आप कांपने भी लगो। उसके बाद जो है ये फिजिकल रिएक्शंस आए, उसके बाद जो है आपके इमोशंस होंगे कौन सा? डर वाला। यानी कि अपनी पहले बॉडी ने रिएक्ट किया, उसके बाद हमने कौन सा इसके साथ इमोशंस अटैच किया? डर वाला इमोशन अटैच किया, फियर वाला इमोशन निकल करके आया। तो ये थ्योरीज जो है वो मतलब उक्का मुक्का जो है वो एक ही बात बोलती है कि पहले जो है आपके सामने कुछ इवेंट होगा, कुछ हैपनिंग होगी, उसके बाद आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, आपका हार्ट बीट, आपका हैंड, आपका जो भी मतलब चीज़ें हैं वो रिएक्ट कर सकती हैं। उसके बाद जो है उन फिजिकल रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे आप उसके साथ कुछ ना कुछ इमोशंस अटैच करोगे। वो खुशी वाला भी हो सकता है, डर वाला भी हो सकता है, दुख वाला भी हो सकता है। तो यहाँ पे इन दिस एग्जाम्पल कौन सा इमोशन अटैच हो गया? फियर वाला। डन। ठीक है, ये जो जेम्स लैंगे थ्योरी है ये सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, सबसे बेस्ट थ्योरी मानी जाती है। किसके अंदर? फिजियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ इमोशंस। अगर आपको स्पेशली पूछा जा रहा है कि फिजियोलॉजिकल जो थ्योरीज होती हैं इमोशन के अंदर, तो उसमें जेम्स लैंगे का नाम सबसे पहले गिना जाता है। बेस्ट और इम्पॉर्टेंट थ्योरी ये मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। नेक्स्ट थ्योरी कौन सी है? कैनन बार्ट थ्योरी। जो ये थ्योरी है ये क्या बोलती है? ये इसका थोड़ा सा ना उल्टा बोलती है। जो अपन ने पिछली थ्योरी की है ना, पिछली थ्योरी क्या बोलती थी? पहले जो है अपनी बॉडी रिएक्ट करेगी, उसके बाद अपन उसके साथ एक इमोशंस जो है वो अटैच करेंगे, राइट। अभी जो ये वाली थ्योरी है, कैनन बार्ट थ्योरी है, ये क्या बोलती है? आपके साथ कुछ ना कुछ हैपनिंग हो गई, कुछ ना कुछ इवेंट हो गया, तो ऐसे पहला दूसरा क्या होता है? मतलब दोनों चीज़ें एक ही साथ रिएक्ट करेंगी। मतलब फिजिकल जो अपने रिएक्शंस हैं, कोई भी रिएक्शंस हैं फिजिकल, चाहे आपके हैंड शेक कर रहे हैं, आप स्वेट कर रहे हो, स्वेटिंग कर रहे हो, पसीना आ रहा है आपको, कुछ भी जो रिएक्शंस हैं, प्लस जो आपका इमोशंस है, खुशी वाले, डर वाले, दुख वाले, जो भी इमोशंस हैं, वो दोनों एक ही साथ निकल करके आएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले एक चीज़ हो जाएगी फिर दूसरी होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो थ्योरी है ये क्या बोलती है
कि साइमल्टेनियसली, यानी कि जो फिजिकल रिस्पॉन्सेज हैं प्लस जो आप उसके साथ इमोशंस अटैच कर रहे हो, वो दोनों ही चीज़ें सेम टाइम पे होंगी, दोनों ही चीज़ें एक ही टाइम पे होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप घर पे अकेले हो और आप जो हॉल बना हुआ है, आपका कोई डाइनिंग एरिया बना हुआ है, वहाँ पे आप कुछ आवाज़ें सुनते हो या आप कुछ भी ऐसे परछाई वगैरह देख लेते हो, तो सेम टाइम पे ही जो है आप कांपोगे, या आपको पसीना आएगा, या आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, आपको डर लगेगा, और सेम ही टाइम पे आपको डर लगेगा, है ना। सेम ही टाइम पे आप ऐसा डरा डरा सा फील करोगे, अफ्रेड फील करोगे। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, दोनों चीज़ें सेम ही टाइम पे हो रही हैं। तो यही वाली जो थ्योरी है, कैनन बार्ड थ्योरी, इतनी सी बात बोलती थी। उसके अलावा ना एक छोटी सी बात और बोलती थी। इन्होंने ये भी सजेस्ट किया था, जो कैनन बार्ड थे, उन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि ना कई बार क्या होता है ना, अपने जो फिजिकल जो रिएक्शंस होते हैं वो तो होते हैं सेम, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसके साथ सेम ही इमोशंस अटैच हों। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे अपनी हार्ट बीट बढ़ रही है ना, तो ये क्या हुआ, अपना फिजिकल जो रिएक्शन है वो हो गया, अपनी हार्ट बीट बढ़ रही है। वो हो सकता है आप एक्सरसाइज करके हटे हो तो बढ़ रही है, हो सकता है अपन ने कोई परछाई देख ली हो, डर लग रहा है अपने को तो बढ़ी है। मतलब रीज़न कुछ भी हो सकता है ना। एक बार तो जो है अपना इमोशन अटैच हुआ वो डर वाला हो गया, क्यों, क्योंकि अपन ने परछाई देख ली, अपन ने कुछ आवाज़ें सुन ली, तो आप डर गए, इस वजह से अपनी हार्ट बीट बढ़ गई, और इस वजह से इमोशन जो निकल कर के आया वो डर वाला निकल के आया, राइट। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है, जो सेकंड सिचुएशन अगर हम लेकर के चलें, तो वहाँ पे अपने जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस है वो आए हैं, अपनी हार्ट बीट बढ़ी है, हो सकता है आप एक्सरसाइज करके हटे हो, है ना, हो सकता है आप नर्वस हो सकता है अपना एग्जाम हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। मतलब हो सकता है अपन ने कुछ कांड कर दिया हो, अपन ने मतलब कुछ आप डर रहे हो, तो मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है यहाँ पे, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, फिजिकल रिएक्शंस तो होते हैं सेम और इमोशंस हो जाते हैं अलग अलग। तो ये थ्योरी जो है वो ये वाली बात भी बोलती थी। तो दो चीज़ें बोलती थी, एक तो जो रिएक्शन आएंगे वो दोनों के दोनों सेम ही टाइम पे आएंगे, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो इमोशनल है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे, ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेम फिजिकल रिएक्शंस पे सेम इमोशंस हो, सेम फिजिकल रिएक्शन पे डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस भी हो सकते हैं। डन। चलिए आगे हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। नेक्स्ट थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये है थ्योरी शैक्टर थ्योरी एंड शैक्टर सिंगर थ्योरी, जो है ये थ्योरी का नेम है। इन्हीं दोनों ने ये थ्योरी दी थी। इसको हम टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन भी बोलते हैं। टू फैक्टर थ्योरी क्यों बोलते हैं ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये थ्योरी दो चीज़ें बोलती थी, क्योंकि दो थ्योरीज को ये सपोर्ट करती थी। पहली बात तो ये थ्योरी बोलती थी कि फिजिकल रिएक्शंस जो होंगे वो अलग से आएंगे, इमोशनल रिएक्शंस जो होंगे वो अलग से आएंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये थ्योरी बोलती थी कि पहली बात मैं आपको ये बताती हूँ थ्योरी बेसिकली क्या बोलती थी। अगर अपने सामने जो है कोई इवेंट आया है, कोई सिचुएशन आई है, तो पहले अपने जो है वो फिजिकल रिएक्शंस आएंगे, पहले अपनी बॉडी रिएक्ट करेगी। उसके बाद ना आप यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, उसका रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो फिजिकल रिएक्शंस आए हैं ये किस वजह से आए हैं, ये किस वजह से आए हैं। उसके बाद ही आप उसको इमोशनल जो आप इमोशनली उसको लेबल करेंगे कि कौन से वाला इमोशन इसके साथ हमें अटैच करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये थ्योरी ये बोलती थी कि फिजिकल रिएक्शंस आया है तो चक्के बुत्था अपना मतलब जो है वो इमोशंस ना अटैच कर दो कुछ भी। अगर आप एक्सरसाइज करके हटे हैं और अपनी हार्ट बीट बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने को डर लग रहा है, तो मतलब वो डर वाला इमोशन इसके साथ अटैच मत करो, ऐसे कुछ भी इमोशंस अटैच मत करो। पहले आपके जो फिजिकल रिएक्शंस आ रहे हैं उसके बाद उसका रीज़न जानने की कोशिश करो, उसको ना कॉग्निटिवली इंटरप्रेट करो, यानी कि अपने माइंड से उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करो, उसका रीज़न जानने की कोशिश करो कि वो आ क्यों रहे हैं। जब आपको पता लग जाएगा एग्जैक्ट रीज़न कि वो क्यों आ रहे हैं फिजिकल रिएक्शन, उसके बाद आप उसके साथ इमोशन अटैच कर दो। कौन से वाले अटैच करने हैं वो आप देखोगे, है ना, डिपेंड करता है कि कैसे वाले रीज़न है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा वाला आप इमोशन अटैच करोगे। डन। ये थ्योरी ये बात बोलती थी। अभी इसको टू फैक्टर थ्योरी क्यों बोला जाता है, ये जो आपने पीछे अभी ना मैंने आपको दो थ्योरीज बताई हैं, एक तो बताई है जेम्स लैंगे थ्योरी, दूसरी बताई है मैंने आपको कैनन बर्ड थ्योरी, राइट। दो थ्योरीज बताई हैं, तो ये दोनों को ही ना थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करती थी, दोनों को ही थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करती थी, दोनों की ही थोड़ी थोड़ी बातें बोलती थी। अब कैसे बोलती थी वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ी यहाँ पे जेम्स लैंगे थ्योरी, जो ये बोलती थी पहले इवेंट होगा, उसके बाद बॉडी रिएक्ट करेगी, उसके बाद इमोशंस निकल के आएंगे। तो यही तो अपन ने पढ़ा, पहले इवेंट हुआ, फिर उसके बाद फिजिकल रिएक्शंस निकल के आए, उसके बाद इमोशंस निकल के आएंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ें सेम टाइम पे होंगी, ये जो थ्योरी बोलती थी ना सेकंड वाली, ऐसा नहीं होगा, दोनों सेम टाइम पे नहीं होंगे, दोनों अलग अलग टाइम पे होंगे। तो इसने किसको सपोर्ट किया, जेम्स लैंगी थ्योरी को सपोर्ट किया, राइट। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पे, कैनन बार्ड थ्योरी।
कैनन बार्ड जो थ्योरी थी अपनी, क्या बोलती थी ये थ्योरी, मैंने आपको नीचे ना एक लाइन यहाँ पे मेंशन करके बताई थी। जो कैनन बार्ड थ्योरी थी वो ये बोलती थी कि कई बार क्या होता है कि फिजिकल रिएक्शंस तो अपने आ जाते हैं और उसका जो रीज़न है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इस वजह से डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस निकल के आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक फिजिकल रिएक्शन पे हर बार जो है वो सेम ही इमोशन होगा, ज़रूरी नहीं है ना। तो जो नेक्स्ट थ्योरी है, जो ये वाली अपन ने पढ़ी है, शैक्टर सिंगर थ्योरी, तो ये भी यही थ्योरी, ये थ्योरी ये भी चीज़ बोलती थी कि पहले आपके जो फिजिकल रिएक्शंस आ रहे हैं ना, उसको आप कॉग्निटिवली क्या करो, इंटरप्रेट करो, रीज़न जानने की कोशिश करो, उसके बाद ही उसके साथ कुछ ना कुछ इमोशंस को लेबल करो। ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल रिएक्शन जो हैं वो अपने आ रहे हैं वो हर बार जो है वो सेम ही इमोशंस हों, ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ हम सेम ही इमोशंस अटैच करें। हो सकता है कि सेम फिजिकल रिएक्शंस आ रहे हैं और इमोशंस डिफरेंट हो। तो यही वाली जो थ्योरी है ये भी चीज़ बोलती थी, दैट्स वाई ये जो है ये कैनन बार्ड थ्योरी को भी जो है वो सपोर्ट करती थी। यहाँ पे ये सारा पढ़ लेना, मेंशन किया हुआ है मैंने, लाइक सेम जो है वो फिजिकल रिएक्शंस होते हैं बट डिफरेंट इमोशंस प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को करती थी। यहाँ पे एग्जाम्पल भी मेंशन किया है मैंने एक, लाइक आपका हार्ट बीट बढ़ रही है या आपका स्वेट कर रहे हो, पसीना पसीना आ रहा है आपको हाथ वगैरह पे, तो इस वजह से आ रहा है क्योंकि आप एग्ज़ाम में बैठे हो, इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में बैठे उस टाइम पे आपके ये हार्ट बीट बढ़ रही है। तो हो सकता है आपको टेंशन हो सकता है एंग्जाइटी हो, आपको टेंशन हो, आपको इस वजह से ये इमोशंस सॉरी इस वजह से आपके ये फिजिकल रिएक्शंस निकल करके आ रहे हैं, है ना। तो इसके साथ आप कौन से वाला इमोशन अटैच करोगे, एंग्जाइटी वाला, टेंशन वाला करोगे, क्योंकि आप एग्ज़ाम में बैठे हो और आप डर मतलब एक आप मतलब आपको टेंशन है कि पता नहीं कैसा जाएगा एग्जाम, है ना। तो ये वाला तो हो गया इमोशन एंग्जाइटी वाला। सेकंड हम सिचुएशन यहाँ पर लेकर के चलें तो जो फिजिकल रिस्पॉन्सेस यहाँ पे आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, अपनी हार्ट बीट बढ़ रही है, अपने को ऐसे पसीना वसीना आ रहा है और जो है वो कोई पर्सन यहाँ पे डेट पे जा रहा है, अगर वो डेट पे जाएगा तो ऑब्वियसली वो नर्वस होगा, है ना। वहाँ पे हो सकता है उसको ऐसे अफेक्शन हो, नर्वसनेस हो, पता नहीं कैसा जाएगा डेट, है ना। तो वहाँ पे जो होता है कि दो चीज़ें होंगी यहाँ पे, फिजिकल रिएक्शन दोनों ही की सिचुएशन में सेम आया, दोनों ही सिचुएशन में हार्ट बीट बढ़ रही है, दोनों ही सिचुएशन में जो है वो आप स्वेट कर रहे हो, पसीना आ रहा है आपको, बट यहाँ पे जो है पहली सिचुएशन है आपने उसका रीज़न जाना कि मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ, देन उसके बाद आपने इसको इमोशन ली, इसको लेबलिंग की, इसकी कौन सी लेबलिंग की, एंग्जाइटी वाली, टेंशन वाली लेबलिंग की। इमोशन कौन सा अटैच हुआ, एंग्जाइटी वाला, टेंशन वाला। दूसरी सिचुएशन लेकर के चलें तो सेम फिजिकल रिएक्शंस हैं और डेट पर जा रहे हो, तो इस वजह से आपने रीज़न क्या देखा यहाँ पे, रीज़न जब आपने जानने की कोशिश की, इसको आपने कॉग्निटिवली इंटरप्रेट किया, तो आपने ये देखा कि डेट पे जा रहे हैं, इस वजह से ऐसे फिजिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। तो आपने कौन से वाला इसके साथ इमोशन अटैच किया, नर्वसनेस वाला या अफेक्शन वाला, ठीक है। तो ये थ्योरी अपनी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। नेक्स्ट थ्योरी क्या है, कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी। कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी क्या बोलती है ना कि पहले अपने साथ क्या हुआ, एक इवेंट हुआ, इवेंट तो देखो सबसे पहले ही होगा, है ना, उसके बाद ही रिएक्शंस आएंगे, तो इवेंट तो सबसे पहले ही रहेगा। अब ये थ्योरी क्या बोलती थी कि ना इमोशनल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शंस दोनों सेम टाइम पे आते हैं। जैसे अपनी पीछे एक थ्योरी थी कैनन बार्ड थ्योरी, ये बोलती थी तो मतलब जो रिएक्शंस हैं दोनों टाइप के वो सेम टाइम पे आते हैं, डन। तो यहाँ पे ये थ्योरी भी सेम चीज़ बोलती थी। तो अभी डिफरेंट क्या ये बोलती थी, डिफरेंट चीज़ ये बोलती थी कि जब भी आपके साथ कोई इवेंट हुआ है तो पहले आप उसको क्या करो, उसके बारे में सोचो कि किस टाइप का इवेंट हुआ है, उसको कॉग्निटिवली इवैल्यूएट करो, उसको ये अप्रेजल करो। अप्रेजल मतलब एक तरीके से आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपना माइंड दौड़ा रहे हैं, अपना सोच रहे हैं कि ये किस टाइप का इवेंट है और हमें किस टाइप के रिजल्ट्स दे सकता है, ठीक है। उसके बाद जो अपना अप्रेजल अपन ने कर लिया, बैठ के अपन ने सारा का सारा उसको स्टडी कर लिया, जो भी अपना रिजल्ट निकल करके आया उसके बेसिस पे जो है अपने रिएक्शंस निकल के आते हैं, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो इमोशनल है, आते सेम टाइम पे ये रिएक्शन, फिजिकल और इमोशनल दोनों सेम टाइम पे निकल के आएंगे। बस इतनी सी बात ये थ्योरी बोलती है कि रिएक्शन आने से पहले हम उस सिचुएशन को, हम उस एक्सटर्नल स्टिमुलाई को या फिर हम उस इवेंट को क्या करते हैं, कॉग्निटिवली अप्रेजल करते हैं उसका, यानी कि उसको अच्छे से इवैल्यूएशन उसका करते हैं, उसको स्टडी करते हैं कि क्या इवेंट है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अगर कुछ वुड्स के पीछे बियर को फाइंड आउट किया या फिर कुछ ऐसे शेर वेर आपने देख लिया कि हाँ भी लकड़ियों के पीछे या एक जंगल वगैरह में एक शेर छुपा है, वहाँ पे आपने देख लिया, तो इमीडिएटली यहाँ पे आपका माइंड दौड़ेगा, इमीडिएटली आप उस सिचुएशन को पहले इवैल्यूएट करोगे कि हाँ भी शेर है तो हम लोग क्या हैं, ग्रेट डेंजर में है, हम लोग खतरे में, भाई साहब यहाँ पे तो खतरा है, भाग लो, है ना। तो पहले आपके जो है आपके माइंड ने रिएक्ट किया कि हाँ भी यहाँ पे खतरा है, आपने उस सिचुएशन को कॉग्निटिवली अप्रेजल उसका किया। उसके बाद जब आप
आपके माइंड को पता लग गया कि हाँ भाई यहाँ पे खतरा है, तो उसके बाद आपका जो है वो बॉडी प्लस आपके जो इमोशनल रिएक्शन, आप डरोगे, इमोशनल रिएक्शन मतलब आपको डर लगेगा, फिजिकल जो रिएक्शंस आएंगे, मतलब आपको पसीना आने लगेगा, आप भागने लगोगे वहाँ से। तो वो जो भी रिएक्शंस निकल करके आएंगे वो बाद में निकल के आएंगे। पहले आप उसकी क्या करोगे, कॉग्निटिव अप्रेजल करोगे कि ये सिचुएशन कैसी है, उसके बेसिस पे अपने रिएक्शंस निकल के आएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपना लास्ट थ्योरी पे। उससे पहले पहली वाली भी बताऊंगी, उसके बाद जो लास्ट थ्योरी है वो कौन सी है, फेशियल फीडबैक थ्योरी ऑफ इमोशन। फेशियल फीडबैक थ्योरी ऑफ इमोशन किसने दी थी, ये दी थी चार्ल्स डार्विन एंड विलियम जेम्स ने ये थ्योरी दी थी। ये थ्योरी क्या बोलती है ना, नाम से देखो पता लग रहा है, फेशियल, फेशियल मतलब अपना जब फेस रिएक्ट करेगा। इसमें मैं आपको पहले एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मान लो आप कोई सोशल फंक्शन में गए हो, लाइक मैरिज वैरिज में गए हो आप कहीं, तो वहाँ पे जो है आप अगर ऐसे मुंह लटका के बैठे रहोगे तो आप इंजॉय कर सकोगे, नहीं कर सकोगे ना। हो सकता है आप अंदर से दुखी हो, मान लो आपके साथ कुछ भी ऐसा बुरा हो गया या आपका मूड ठीक नहीं है, फिर भी घर वाले धक्के से लेके चल तू शादी में चल, है ना। तो वहाँ पे जो आपका मूड ठीक नहीं है, आप सैड हो अंदर से, और वहाँ फंक्शन में भी जाकर अगर आप सैड ही बैठे रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो इमोशंस है वो भी सैड ही रहेंगे, आपका फेस भी सैड रहेगा, सब कुछ सैड सैड रहेगा, आप इंजॉय नहीं कर पाओगे, राइट। वहीं अगर हम दूसरी सिचुएशन लेके चलें कि अपना मूड तो अभी भी खराब ही है, आप शादी में गए हैं किसी की, अपना मूड खराब है, पर वहाँ पे हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा इन्जॉय करने के ट्राई करते हैं, हम सोचते हैं कि चलो रिश्तेदारों से मिले हैं, दोस्तों से मिले हैं, तो थोड़ा स्माइल करें। तो अपना जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो चेंज होते हैं, या फिर ये कह लो कि जो फेशियल मसल्स जो होती हैं अंदर से वो चेंज होती हैं, वो रिएक्ट करती हैं। तो उसके साथ साथ अपना इमोशन भी चेंज होता है, उसके साथ साथ अपना इमोशन भी चेंज होता है। अगर आप किसी शादी में जा रहे हो, आपका मूड ख़राब है, फाइन, कोई बात नहीं, पर वहाँ पे जो है आप स्माइल करने की कोशिश करते हो, थोड़ा हंसने की कोशिश करते हो, थोड़ी बात करने की कोशिश करते हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जब चेंज होते हैं तो थोड़ा सा अंदर से मन भी चेंज होता है कि नहीं होता है ना। घर वाले यही बोलते हैं आपको कि चलो बेटा चलो, कोई बात नहीं, मन अच्छा हो जाएगा, मन बढ़िया हो जाएगा, मूड अच्छा हो जाएगा, शादी में जाओ, बल्कि अच्छा है, माइंड डाइवर्ट होगा। तो हम वही चीज़ ये आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप जाएंगे वहाँ पे हंसेंगे, बोलेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस रिएक्ट करेंगे, तो इसके साथ साथ अपना मन भी जो है वो थोड़ा खुश हो जाएगा, अपने इमोशंस भी क्या हैं, चेंज हो जाएंगे। तो ये थ्योरी यही बात बोलती थी। जो इमोशंस होते हैं वो किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, अपने फेशियल मसल्स या अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ। डन, ठीक है, ये अपनी हो गई सारी की सारी थ्योरीज कवर। इसके बाद जो पहली थ्योरी मैंने आपको छुड़वाई थी ना, वो इसीलिए छुड़वाई थी क्योंकि मैं आपको अभी बताती हूँ। ये तो सारी की सारी जो अपन ने थ्योरीज पढ़ी हैं, ये चीज़ बोलती है कि अपने इमोशनल रिएक्शन कब आएंगे, फिजिकल रिएक्शंस कब आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, है ना, कैसे हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। तो ये सारी की सारी थ्योरीज जो है मेनली इमोशंस के बारे में बात करती है कि इमोशनलिटी होती कैसे है, कैसे कैसे रिएक्शंस आते हैं और कब कब आएंगे। अभी जो ये पहली थ्योरी है ना, इवोल्यूशनरी थ्योरी, ये क्या कहती है, ये चार्ल्स डार्विन ने दी थी सबसे पहले। तो ये थ्योरी भी है एक तरीके से अपने आप में, और ये एक तरीके से अपने आप में इवोल्यूशन भी है, इसलिए मैंने आपको छुड़वाई थी। ये थ्योरी बेसिकली इतनी सी बात बोलती है कि इमोशंस के बिना कोई भी सर्वाइवल नहीं होता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो एनिमल्स हैं। अपने को सबको क्या चाहिए होते हैं, इमोशंस चाहिए होते हैं सर्वाइव करने के लिए। अपने सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं डेली रूटीन में, अगर हम बात करें तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन्वायरमेंट के अंदर डेली के हैपनिंग्स होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे हैपनिंग्स होती हैं, चाहे स्टिमुलस आपको मिलती हैं, आप उस पर रिस्पॉन्ड करते हो, आप उस पर रिएक्ट करते हो। क्यों करते हो, इमोशंस की वजह से करते हो। अगर आप इमोशनलेस हो जाओगे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, है ना। मतलब ये सोचने वाली बात है कि अगर अपने अंदर फीलिंग्स ही खत्म हो जाएंगे, अपने अंदर इमोशंस ही खत्म हो जाएंगे, अपने आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप इमोशनलेस हो जाएंगे, तो आप रिएक्ट भी नहीं करेंगे, तो आप सर्वाइव कर पाएंगे, आप सक्सेसफुल हो पाएंगे नहीं ना। तो यहाँ पे जो होता है, ये थ्योरी ये चीज़ बोलती थी कि इवोल्यूशन हुआ इमोशंस का, क्यों हुआ, क्योंकि जो है वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो ये थ्योरी एक तरीके से ना इम्पोर्टेंस बताती है इमोशंस की, कि इमोशंस जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। इमोशंस की वजह से ही एक इंसान जो है वो रिएक्ट करता है, जो भी इन्वायरमेंट है
उसके अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसके ऊपर वो रिएक्ट करता है। क्यों करता है? इन इमोशंस की वजह से ही करता है वो रिएक्ट। और इमोशंस नहीं होंगे तो सर्वाइवल नहीं होगा। तो इस वजह से इमोशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इमोशंस कैसे होंगे, कैसे रिएक्शंस होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी की सारी आगे वाली थ्योरीज बताती हैं। ये बेसिकली इस चीज़ की बात करती है, जो पहली वाली थ्योरी है, इवोल्यूशनरी थ्योरी। ठीक है, तो ये था अभी आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको इमोशंस के थ्योरी बता दी। जिसने पहला लेक्चर ने देखा है तो वो पहला लेक्चर भी देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट इमोशंस करवाया था। दैट इज़, ये देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस करवाया था। इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या एप्लीकेशंस हैं वो सारा मैंने कवर अप करवा दिया था। इमोशनल लेबर बताया था, मूड एंड इमोशंस के बीच में डिफरेंस, अफेक्टिव इवेंट्स थ्योरीज, इंट्रोडक्शन इमोशंस का, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाई थी। तो ये भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार, है ना, कि अच्छी बनाई है, अच्छा पढ़ाया है, तो मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।